ईयर 1952 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने दुनिया के सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल को विलुप्त घोषित किया। अधिक शिकार करने और नेचुरल हैबिटेट के नुकसान के कारण चीता का देश से पूरी तरह से सफाया हो गया था। आखिरी 3 चीतों का भी शिकार कोरिया, जो आज के छत्तीसगढ़ में आता है, के महाराजा ने रामानुज सिंह देव ने 1947 में किया था। तीनों चीते अडल्ट थे और सभी का शिकार रात में किया गया था। उन दिनों न केवल चीता बल्कि अधिकांश जानवरों का शिकार राजाओं और अंग्रेजों द्वारा किया जाता था। 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास होने तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत में चीते पहले ही विलुप्त हो चुके थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि चीता इंसानों के साथ सबसे कम कन्फ्लिक्ट में थे, बल्कि उन्हें पालतू बनाया जाता था और शिकार करने वाले ग्रुप्स द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। यहाँ तक कि कुछ उन्हें शिकार करने वाला तेंदुआ भी कहते थे। ये पास्ट की कुछ तस्वीरें हैं जहां हम पालतू चीतों को लोगों के साथ देख सकते हैं। चीता मेनली घास के मैदानों में रहते हैं और शिकार कर जानवरों के एक हेल्दी पॉपुलेशन को मेंटेन रख इकोसिस्टम को लाभ पहुंचाते हैं। चीता इफ पॉसिबल सबसे स्लोएस्ट एनिमल का शिकार करते हैं। दुनिया भर में उनकी करंट पॉपुलेशन करीब 7100 है। भारत 1950 के दशक से चीतों को फिर से लाने का प्रयास कर रहा है। 1970 के दशक में ईरान के शाह के हट जाने के बाद नेगोशिएशंस बंद हो गई और प्रयास असफल रहा। लेकिन नागपुर की साइंटिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा गिराडकर नामीबिया से चीतों के ट्रांसलोकेशन की कानूनी बाधाओं को दूर करने में मेन रोल निभाया। वह जंगली बिल्ली को बचाने के लिए काम करने वाली चीता कंजर्वेशन फंड के द्वारा ट्रेन होने वाली पहली भारतीय महिला है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2012 में इस प्रोजेक्ट पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि अफ्रीकी चीतों के डीएनए एशियाई चीतों से अलग है और भारत में ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर प्रज्ञा गिराडकर ने एक रूसी एक्सपर्ट से इस बात की पुष्टि करवाई कि अफ्रीकी और एशियाई चीतों के बीच डीएनए का अंतर नेग्लिजिबल है, जिससे एपेक्स कोर्ट के लिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का मार्ग साफ हो गया। 2 साल पहले अदालत ने फैसला सुनाया कि चीतों को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इंपोर्ट किया जा सकता है। वह कहती हैं कि वे भारत में मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए सक्षम होंगे। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जहां चीते पाए जाते हैं, वहां का टेम्परेचर दिन में कभी बहुत गर्म और रात में ठंड के बीच में वेरी करता है और चीता इस सीजनल शिफ्ट के अनुकूल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीतों को रिहा किया। भारत 75 इयर्स के बाद कस्टमाइज्ड बोइंग 747 विमान में नामीबिया से 5 फीमेल और 3 मेल चीतों को लाया। यह पहली बार है जब इन बिल्लियों को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया जा रहा था और फिर इसे जंगल में छोड़ा जा रहा था। कूनो नेशनल पार्क को क्लाइमेट, रेनफॉल और पिछले हैबिटेट से सिमिलैरिटी के लिए चुना गया है। भारत सरकार अगले 5 सालों में इस प्रोजेक्ट पर करीब $11 मिलियन खर्च करेगी। जब तक भारत में इनकी आबादी 40 से 50 तक नहीं हो जाती, तब तक दक्षिण अफ्रीका से चीतों के बैच को ट्रांसलोकेट करने की प्लानिंग है। जहां पर इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जा रहा है, वहीं पर राजस्थान के बिश्नोई कम्युनिटी, जो 500 से भी अधिक वर्षों से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने पीएम मोदी को एक लेटर भेजा है। उनका कहना है कि राजस्थान में केवल 3000 ही स्पॉटेड हिरन्स बचे हैं और वे विलुप्त होने की कगार पर हैं। उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता के भोजन के लिए भेजे जा रहे राज्य से 181 हिरणों को मूवमेंट का कम्युनिटी विरोध कर रही है। कम्युनिटी बीकानेर जिले के कूनो नेशनल पार्क में हिरणों को भेजने के कदम पर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर से चर्चा करना चाहता है। डियर्स को भेजने का फैसला अगर नहीं पलटा जाता है तो बिश्नोई कम्युनिटी स्टेट वाइड विरोध भी कर सकती है। क्रिटिक्स का कहना है कि चीता डेलिकेट एनिमल्स होते हैं जो कन्फ्लिक्ट से बचते हैं और कंपीटिंग प्रेडेटर्स द्वारा टारगेट होते हैं। कूनो नेशनल पार्क में तेंदुए की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है जो चीतों के बच्चों को मार सकती है। एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि चीता सीमाओं के बाहर भटक सकते हैं और लोगों या अन्य एनिमल्स के द्वारा मारे जा सकते हैं। बट ऑफिशियल्स का कहना है कि यह डर बेसलेस है। चीता अत्यधिक अडेप्टेबल जानवर होते हैं और शॉर्टलिस्ट की गई साइट को हैबिटेबल, शिकार और
मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी के लिए पूरी तरह से जांचा गया है।